अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स एवरीवन। आई होप वाले कि आफ्टर दैट इंशाल्लाह आप लोग के लिए इस वीडियो पे मैं रिव्यू मेरे पैसे ऑप्शन देगा। ये सारे ऑप्शंस आप लोग के लिए मैं ध्यान से सिखाऊंगा। ये स्पेलिंग से लेकर यहाँ हाइड लेग तक सिखाऊंगा। इसमें एक ऐसा खुफिया ट्रिक्स छुपा हुआ है स्टूडेंट्स कि आप लोगों के लिए जो है किसी ने ये सिखाई नहीं होगी। और आज आप लोग के लिए एक एक चीज एक एक करके आप लोग के लिए मैं स्टेप बाय स्टेप सिखाऊंगा। आप लोग जो है वीडियो को ध्यान से देखो क्योंकि जो है इसमें एक खुफिया ट्रिक्स है। यहाँ जो है कमेंट्स में छुपा हुआ है। यहाँ प्रोटेक्शन वर्कबुक, आप जो है कोई कंपनी वगैरह में काम करते हैं और आप जो है इसमें कोई इंपोर्टेंट डाटा वगैरह है, आप ये चाहते हैं कि हम ये प्रोटेक्ट करते हैं, इन पर पासवर्ड लगाएंगे तो किस तरीके से आप लगाएंगे कि दूसरा जो है दूसरा शख्स इसमें जो है चेंजेस नहीं करता, किस तरीके से आप लोग ये करेंगे। ये सारा आप लोग के लिए जो है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के रिव्यू वीडियो में आप लोग के लिए एक करके सिखाऊंगा, राइट। बट आप लोग जो है वीडियो ध्यान से देखो। सबसे पहले जो ऑप्शन है आप लोग के लिए मैं एक्सप्लेन करता हूँ स्पेलिंग का। स्पेलिंग का ऑप्शन हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में किस तरीके से यूज करेंगे। ये स्पेलिंग से लेकर यहाँ ट्रांसलेट तक जो है इसमें इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि ये जो है आप लोग के लिए मैंने सिखाया भी है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की वीडियो में। आप लोग जो है एक बार हमारे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का कोर्स देखो, इसमें जो है आप लोगों का मन अच्छी तरीके से सारी चीजों पर क्लियर हो जाएगा। लेकिन दोबारा जो है आप लोग के लिए मैं सिर्फ एक ओवरव्यू देता हूँ, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन करता हूँ। स्पेलिंग किस चीज के लिए हम यूज करते हैं स्टूडेंट्स। अगर हम जो है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के शीट्स में या माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के पेज में जो है कोई स्पेलिंग वगैरह टाइप करते हैं और हम ये चाहते हैं कि स्पेलिंग जो है ग्रामर की तरह हम सेट करते हैं, तो ये स्पेलिंग सेलेक्ट करते हैं और इसके बाद जो है रिव्यू मेनू पे आ जाए और स्पेलिंग पे क्लिक करें तो डायरेक्ट जो है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल या वर्ड ऑटोमेटिकली आप लोगों का के वर्ड्स का जो है ग्रामर ऑटोमेटिकली सेट करेगा, राइट। इसके बाद जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो है थियोजर का। और ये हम कब यूज करते हैं, किस चीज के लिए यूज करते हैं, ये हम इस पर्पज के लिए यूज करते हैं। जैसे मसलन मैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में या एक्सेल में कंप्यूटर का लफ्ज टाइप करता हूँ और मैं चाहता हूँ कि इस वर्ड से रिलेटेड जो है मुझे और वर्ड्स भी दिखाए, तो ये ऑप्शंस इस ऑप्शंस के लिए यूज होता है। अगर आप जो है कोई वर्ड वगैरह टाइप करते हैं और आप ये चाहते हैं कि उस वर्ड से रिलेटेड हम और वर्ड्स भी चाहते हैं, तो और वर्ड्स लेने और प्रोवाइड करने के लिए माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में ये ऑप्शन यूज होते हैं थियोजर। इसके बाद जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो है स्मार्ट लुक का। और इसके थ्रू जो है हम ऑनलाइन कोई रिसर्च वगैरह करते हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल से या वर्ड से। जो लोग आप जो है रिसर्च करते हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में या वर्ड से, तो ऑनलाइन जहां से रिसर्च करते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो है ट्रांसलेट का। अगर आप लोग जो है या मसलन इंग्लिश वगैरह है आप लोगों ने टाइप किया है और आप ये चाहते हैं कि इंग्लिश जो है हम उर्दू में ट्रांसलेट करते हैं, तो ये सेलेक्ट करो इंग्लिश। इसके बाद जो है यहाँ आओ ट्रांसलेट पे क्लिक करो तो डायरेक्ट जो है आप लोगों का डॉक्यूमेंट में जो टेक्स्ट है वो डायरेक्ट उर्दू में कन्वर्ट होगा। जो भी लैंग्वेज में आप कन्वर्ट करते हैं, चाहे चाइनीज हो, अरबी हो, जो भी लैंग्वेज हो, फारसी हो, इनके लिए आप ट्रांसलेट करते हो तो यहाँ से आप ट्रांसलेट करते हो। इसके बाद जो नेक्स्ट ऑप्शन है और ये मोस्ट इंपोर्टेंट ऑप्शन है वो है कमेंट्स का। और कमेंट्स जो है के लिए मैं एक टेबल भी बनाया है। इस टेबल के थ्रू जो है आप लोग के लिए मैं इस कमेंट्स का सारी ऑप्शंस दिखाऊंगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग ध्यान से देखो। यहाँ एक टेबल है, इसमें जो है नाम लिखा हुआ है, इसके बाद मोबाइल नंबर लिखा हुआ है, इसके बाद जो है रिव्यू है। अगर कोई रेस्टोरेंट वगैरह में जो है जो लोग काम करते हैं और इनका जो रिव्यू वगैरह इनको मिलता है, जो लोग डिस्ट्रीब्यूशन करता है कोई प्रोडक्ट्स वगैरह जो है इनको घर में एक्सेस करता है। अगर मसलन कोई शख्स से पूछता है कि आपके लिए मैं कॉल करता हूँ तो कितने देर कॉल करता हूँ, लेकिन वो इंटरेस्टेड है, अगर ये पूछता है इनको कि मुझे 2 आवर बाद कॉल करो मैं इंटरेस्टेड हूँ, से पूछता है कि आप कितने टाइम तक इंटरेस्टेड है, उन्होंने पूछा कि मुझे जो है 2 दिन बाद कॉल करो, 2 दिन बाद जो है मैं इंटरेस्टेड हूँ, हावर के लिए इंटरेस्टेड नहीं हूँ, नॉट इंटरेस्टेड है। इनके लिए जो है हमने एक टेबल बनाया है और इनके थ्रू जो है आप लोगों के लिए मैं कमेंट्स सिखाऊंगा। मसलन अब्दुल्ला पर जो है मैं क्लिक करता हूँ अब्दुल्ला पर और इसके बाद कमेंट्स पर क्लिक करता हूँ, एक कमेंट बनाता हूँ इनके लिए। मैं इनके लिए एक कमेंट बनाता हूँ, इसमें लिखता हूँ कि अब्दुल्ला इनको पूछता है कि मुझे जो है 2 दिन बाद कॉल करो। मैं यहाँ टाइप करूंगा आफ्टर 2 days, कॉल आफ्टर 2 days। ये एक कमेंट जो है मैंने बनाया, मैं अब्दुल्ला पर जो है कर सकता हूँ, तो इसके बाद जो है डायरेक्ट वो मुझे शो करेगा कि आपने जो है यहाँ कमेंट्स बनाया है और इसमें मैसेज लिखा है कि कॉल आफ्टर 2 days, 2 दिन बाद जो है मुझे कॉल करो, इसके बाद मैं इंटरेस्टेड हूँ। इसके बाद मसलन आप फैसल से पूछते हो कि वो कितने दिन बाद जो है के लिए हम कॉल करते हैं कि वो इंटरेस्टेड हो कोई प्रोडक्ट्स लेने वगैरह के लिए। मैं यहाँ इन पर कमेंट्स लिखता हूँ, यहाँ मसलन मैं लिखता हूँ कि मैं 2 आवर बाद इंटरेस्टेड हूँ आफ्टर इंटरेस्टेड 2 hours। एक दूसरा कमेंट्स में भी मैंने भी बनाया यहाँ जो है, तो देखो 2 hours इंटरेस्टेड आफ्टर 2 hours इंटरेस्टेड इन द प्रोडक्ट्स परचेजिंग, राइट। ये मैंने एक मैसेज टाइप किया इज अ टाइप ऑफ, और यहाँ अब्दुल्ला के लिए भी टाइप किया। मसलन एक दूसरा भी मैं बनाता हूँ, रमेश के लिए मैं बनाता हूँ, दोबारा जो है न्यू कमेंट्स पर क्लिक किया और यहाँ जो है मैं चाहता हूँ कि नॉट इंटरेस्टेड, राइट। यहाँ जो है दूसरा कमेंट भी मैंने भी बनाया। ये सिर्फ आप लोगों की एग्जांपल के लिए मैं करता हूँ। अगर आप लोग जो है कोई बड़ा डिपार्टमेंट में काम करते हो, वहाँ जो है आप लोगों के पास जो है बहुत ज्यादा डेटा होता है
और इस डेटा में जो है आप जिस नाम पर क्लिक करते हैं उनके लिए जो है आप कोई कमेंट्स वगैरह बनाते हैं कि इस शख्स ने मुझे जो भी पूछा है ये जो है मुझे ऐसा याद नहीं होता, मैं जो है इनके लिए कमेंट्स बनाता हूँ और इस कमेंट के थ्रू जो है मैं इस पर डायरेक्ट कर्सर रखता हूँ, तो इसके बाद मुझे डायरेक्ट पता लगता है कि ये जो है ये पूछता है और उन्होंने जो है मुझे ये बताया है कि इतने टाइम तक जो है मैं इंटरेस्टेड हूँ, राइट। मसलन मैं इस पर ये रखता हूँ, मैंने इस पर कर्सर रखा, उन्होंने पूछा कि नॉट इंटरेस्टेड। यहाँ अब्दुल्ला ने पूछा कि 2 दिन बाद मुझे कॉल करो। यहाँ फैसल ने पूछा कि मैं 2 घंटे बाद इंटरेस्टेड हूँ, राइट। 2 दिन बाद जो है अब मुझे कॉल करते हैं, पॉसिबल है मैं इंटरेस्टेड हूँ, राइट। इस तरीके से जो है आप इनके लिए कमेंट्स बनाते हैं। जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो है नेक्स्ट कमेंट का। अगर आप लोगों ने जो है कोई कमेंट्स वगैरह बनाया है और आपके पास जो है बहुत ज्यादा कमेंट्स हो और आप ये पूछते हैं कि हम ये नेक्स्ट करेंगे कि सारे कमेंट्स देखते हैं, तो यहाँ जो है शो ऑल कमेंट्स पर क्लिक करो। यहाँ तो देखो 3 कमेंट्स हमने बनाया है और 3 कमेंट्स उन्होंने मुझे शो किया। मसलन आप नेक्स्ट करेंगे कि नेक्स्ट, यहाँ तो देखो इतना कमेंट्स मैंने बनाया है 3। इसके बाद मैं प्रीवियस में चलता हूँ, यहाँ तो देखो प्रीवियस में उन्होंने जो है मुझे एक्सेस किया, राइट, 3 कमेंट्स। इसके बाद अगर हम ये चाहते हैं कि ये कमेंट्स हम डिलीट करते हैं तो यहाँ डिलीट पर क्लिक करेंगे। इसके बाद जो नेक्स्ट ऑप्शन है यहाँ हम चाहते हैं कि ये कमेंट जो है हम एडिट करेंगे तो यहाँ एडिट पर क्लिक करेंगे। ये सारा फैसिलिटी जो है मुझे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में रिव्यू की वीडियो के अंदर कोई सिस्टम पर जो है कमेंट्स लगाते हैं तो उनके लिए जो है ये प्रोवाइड करता है, राइट। आई होप कि आप लोगों का भाई जो है कमेंट्स पर क्लियर हो गया है। ये इंपॉर्टेंट ऑप्शन है, ये जो है ध्यान से सीखना आप लोग के लिए जो है मैंने सिखाया। इसके बाद जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो है इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर हम जो है कोई काम वगैरह परफॉर्म करते हैं, हम काम परफॉर्म करते हैं और हम जो है किसी कंपनी का डेटा हमारे पास है और मैं चाहता हूँ कि मैं प्रोटेक्ट करता हूँ ये शीट्स। सबसे पहले जो ऑप्शन है वो है प्रोटेक्ट शीट का। अगर हम जो है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में शीट पर जो है मेरे पास ये टेबल है और ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं चाहता हूँ कि मैं प्रोटेक्ट करता हूँ, तो किस तरीके से करूंगा। सबसे पहले जो है मैं सेलेक्ट करूंगा, इसके बाद प्रोटेक्ट पर क्लिक करूंगा। यह इसमें जो है किस चीज में प्रोटेक्ट करूंगा, मसलन मैं यह सारे ऑप्शन से सेलेक्ट अनलॉक सेल है, फॉर्मेट सेल है, फॉर्मेट कॉलम है, फॉर्मेट रोज है, लेकिन मैं जो है सिर्फ डिलीट रोज पर क्लिक करता हूँ। इनके लिए जो है मैंने टिक किया। इसके बाद यहाँ पासवर्ड डालता हूँ, पासवर्ड एक सीधा पासवर्ड डालता हूँ, सिंपल सा, ओके किया। इसके बाद दोबारा रीसेट पासवर्ड यहाँ ओके किया, राइट। मैंने इन पर जो है पासवर्ड लगाया। अगर हम जो है इसमें कोई चेंजेस वगैरह करते हैं, मसलन मैं डिलीट करता हूँ तो यहाँ जो है कोई भी चीज काम नहीं करता। यहाँ तो देखो मसलन मैं चाहता हूँ कि मैं डिलीट करता हूँ इस एरो, तो यहाँ तो देखो ये जो है ऑफ हो गया है, वो काम नहीं करता, राइट। क्योंकि हम जो है रो डिलीट करते हैं तो हम मेनू में जाएंगे। इसके बाद यहाँ एक्सर्ट है, इसके बाद डिलीट रो है, डिलीट सिल्स है, सिल्स के अंदर जो है मुझे अलर्ट ऑफ फैसिलिटीज प्रोवाइड होता है, लेकिन ये तो देखो यहाँ वो सारे ऑफ है, राइट, ये सारे ऑफ है। अगर मैं चाहता हूँ कि मैं दोबारा जो है रिव्यू मेनू में जाता हूँ और इससे जो है यह पासवर्ड हटाता हूँ, तो किस तरीके से दोबारा जो है मैं अनप्रोटेक्ट शीट पर क्लिक करता हूँ। इसके बाद पासवर्ड से जो है आप लोग जरूर गुजरना पड़ेगा। आप जो पासवर्ड आप लोगों ने लगाया वहां टाइप करो। मैंने लगाया है, यहाँ तो देखो मैंने जो पासवर्ड वहां के लिए दिया है वो दोबारा दिया तो वो जो है डायरेक्ट दोबारा अनप्रोटेक्ट हो गया। यहाँ तो देखो डिलीट में जो ऑप्शन है वो सारे दोबारा अलाउ हो गए, राइट। इस तरीके से जो है आप शीट्स प्रोटेक्ट करते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो है प्रोटेक्ट वर्कबुक का। और हम ये चाहते हैं कि ये सारा माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का यहाँ ये शीट्स नहीं है वर्कबुक, हम ये सारे प्रोटेक्ट करते हैं। तो किस तरीके से करेंगे, ये इस पर मैं प्रोटेक्ट वर्कबुक पर क्लिक करता हूँ। इसके बाद मैं इनके लिए पासवर्ड देता हूँ, पासवर्ड दिया, ओके किया। यहाँ तो देखो ये सारा जो है इनके लिए मैंने पासवर्ड दिया। यहाँ मसलन मैं चाहता हूँ कि इनमें जो है मैं चेंजेस करता हूँ या नॉट इंटरेस्टेड जो है इंटरेस्टेड करता हूँ, तो मैं किस तरीके से करूंगा। यहाँ तो देखो इनमें जो है काम नहीं कर रहा, ऑलरेडी ऑफ है। इसमें जो चेंजेस वगैरह पॉसिबल था वो आज पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इस पर जो है मैंने पासवर्ड लगाया है और सारे वर्कबुक जो है मैंने प्रोटेक्ट किया है। यहाँ जो है मसलन मैं इस पर क्लिक करता हूँ कि मैं दोबारा न्यू पेज इंसर्ट करता हूँ, तो दोबारा न्यू पेज भी इंसर्ट नहीं होगा। ये प्लस वाला निशान को देखो ये काम नहीं करता। इस तरीके से जो है आप पूरा माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का वर्कबुक प्रोटेक्ट करते हैं। आई होप कि आप लोगों को जो है ये वीडियो पसंद आई होगी। ये वीडियो जो है यहाँ तक की रिव्यू वीडियो जो है खत्म हो गया। इसमें जो इंपॉर्टेंट ऑप्शंस है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का आप लोगों के लिए जो है मैंने सिखाया है और सारे जो है आप सीखते हैं। तो इनके लिए जो है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का कोर्स हमारा कंप्लीट मौजूद है चैनल पर, इन पे विजिट करो। इनमें जो है सारे प्लेलिस्ट का लिंक जो है आप लोग के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप लोग जो है वहां विजिट करो, इस पर क्लिक करो और वीडियो वॉच करो, तो ये सारा ऑप्शन जो है आप लोगों का क्लियर हो जाएगा, राइट। और इसमें जो मोस्ट इंपोर्टेंट चीजें थी आप लोग के लिए मैंने सिखाया। अगर आप लोगों को जो है वीडियो पसंद आया तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। और जिस चीज पर जो है आप लोगों का कमेंट अच्छी तरीके से क्लियर नहीं हो गया है तो मुझे जो है कमेंट सेक्शन में पूछे, कमेंट्स में जो है आप लोगों के लिए इसका तरीका सिखाऊंगा। और किसी चीज पर जो है आप लोगों का माइंड क्लियर नहीं हो गया है तो दोबारा जो है वीडियो पीछे करो, तो आप दोबारा देखो, इंशाल्लाह मस्त आप लोगों का बड़े अच्छी तरीके से इस पर क्लियर हो जाएगा। इस वजह से जो है मैं छोटे वीडियोस भी इस पर बनाता हूँ।
ये भी देखें। और ये जो है छोटे छोटे वीडियो इस वजह से मैं डिस्ट्रीब्यूट किया कि आप लोग जो है बड़े वीडियो से बोर होते हैं, तो इस वजह से जो है मैं शॉर्ट्स बनाता हूँ कि आप लोग जो है वीडियो भी स्मॉल हो और लर्निंग भी अच्छी तरीके से हम करेंगे, राइट। और चैनल जो है स्टूडेंट्स जो लोग नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूले, वीडियो लाइक करें और आगे शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। नेक्स्ट वीडियो के लिए मुझे इजाजत दें। थैंक यू so much for watching videos. Dear guys, I have to go. I'll see you next time.